हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा था कॉन्जुगेट बी मेथड पर। ठीक है। अभी इसमें हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे कॉन्जुगेट बी मेथड पर। थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे एक बार कि कैसे वैल्यूज आ रही हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे स्लो डिफलेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास एक ओवरहैंग बीम है, ओवरहैंग बीम दे रखा है हमको। ठीक है। इसमें हमारे पास एक दो सेंटर पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और एक 5 किलो न्यूटन का लोड हमें ओवरहैंग पोर्शन पे लग रहा है। ठीक है। तो एम ओवर ई डायग्राम मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। सिंपल रिएक्शन स्टैटिक्स का यूज करके और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके मैंने इसका एम ओवर ई डायग्राम बना लिया है। ई आई जहां पर मेरा कांस्टेंट है, ई आई कांस्टेंट है। ओके। उसके बाद मैंने क्या देखा है कि क्या कहते हैं यहाँ पर जो मोमेंट है मेरा, इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट जीरो आ रहा है। ओके, इस पॉइंट पर। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है कॉन्जुगेट बीम बनाते समय, एम ओवर ई डायग्राम मेरा हो गया है। एम ओवर ई के बाद एम ओवर ई डायग्राम बेसिकली हमारा क्या है, कर्वेचर लोडिंग है। ओके, कर्वेचर लोडिंग है। तो उसके बाद अभी हमको सपोर्ट कंडीशन देखनी है कि कॉन्जुगेट बीम मेथड में हमारी सपोर्ट कंडीशन कैसे चेंज होगी। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी सपोर्ट कंडीशन को मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है। तो डायग्राम मेरा कुछ ऐसे ही है, सिंपल डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है। यहाँ पर कितना है आपका 7.5 ई आई, यहाँ पर कितना है आपका 15 ओवर ई आई। ठीक है। डायरेक्शन हमारी सबसे पहला काम था हमारा कोऑर्डिनेट एक्स से डिसाइड करना। ये हमने प्लस एक्स ले लिया, ये हमने प्लस वाई ले लिया। ठीक है। तो अगर हमने ये प्लस एक्स और प्लस वाई लिया तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये लोडिंग की, ये कंसिडर होगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है। और ये वाली जो होगी ये कंसिडर होगी हमारी नेगेटिव। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को सपोर्ट डिसाइड करने हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले सपोर्ट ए को कंसीडर करते हैं। तो सपोर्ट ए को हमने कंसीडर किया। ठीक है। तो सपोर्ट एक हमारे पास सपोर्ट ए है और एक सपोर्ट बी है, और यहाँ पर हमारा ओ है। सपोर्ट ए को कंसीडर करेंगे तो सपोर्ट ए पर हमारा जो क्या है, हमें स्लोप है, स्लोप इक्वल टू थीटा ए है, और डिफ्लेक्शन जो है वो हमारा डिफ्लेक्शन जीरो है। ओके। तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ये कंडीशन दे दे मेरे को, इस यही वाला सपोर्ट होगा। तो इसको हम, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट डी पर आते हैं। ठीक है। डी पर हमको क्या है, डी पर हमारे पास क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा, डिफ्लेक्शन भी रहेगा और स्लोप भी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है जो ये मुझे कंडीशन दे दे, यहाँ पर मेरे को मोमेंट भी मिले, मेरे को शियर फोर्स भी मिले। ठीक है। तो ये फिक्स सपोर्ट हो गया। ठीक है। और पॉइंट बी है, पॉइंट बी मेरा है इंटीरियर सपोर्ट है। ठीक है। पॉइंट बी है जो मेरा इंटीरियर सपोर्ट है। बी पर मेरे को क्या मिलेगा, बी पर मेरे को मोमेंट भी मिलेगा, मोमेंट बी पर मेरे को थीटा बी मिलेगा, और डिफ्लेक्शन मेरा, डिफ्लेक्शन जो होगा वो मेरा जीरो होगा। ठीक है। तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जहां पर मेरे को थीटा बी मिल जाए बट मेरा जो है डिफ्लेक्शन जो है वो मेरा जीरो हो जाए। ठीक है। तो स्लोप की मेरी कुछ वैल्यू है, तो यानी, और डिफ्लेक्शन मेरा जीरो है, तो यानी मेरे को मोमेंट इस पॉइंट पर जीरो मिलना है, और जो स्लोप है वो कुछ शेयर फोर्स, स्लोप के लिए मुझे कुछ शेयर फोर्स मिलना है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये हिंज होगा। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो मेरे जो सपोर्ट कंडीशन थी, ए जो है वो ए ही रहा, सेम रहा, बी जो था वो इंटरनल हिंज बना, और जो डी था वो मेरा क्या हुआ, फिक्स्ड एंड बना। ठीक है। तो ये मेरी जो फाइनल बन के आई है, ये मेरी क्या है, कॉन्जुगेट बी, कॉन्जुगेट बी। ठीक है। दिस इज इमेजिनरी बीम। लोडिंग कंडीशन मेरी कैसे लग रही है, जो पॉजिटिव लोड है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। ये बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है सैगिंग को, ये दिखा रहा है सैगिंग। ठीक है। और ये दिखा रहा है हॉगिंग। ठीक है। तो अब मेरे पास सबसे पहला काम है कि मेरे को फाइंड करना है थीटा ए। ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, थीटा ए मेरे को फाइंड करना है, थीटा बी मेरे को फाइंड करना है, और डिफ्लेक्शन डी मेरे को फाइंड करना है। ओके। तो थीटा ए अगर मेरे को फाइंड करना है तो मेरे को इस पॉइंट पर रिएक्शन चाहिए, इस पॉइंट पर मेरे को शियर फोर्स चाहिए। ठीक है। थीटा ए अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पर शियर फोर्स चाहिए। शियर फोर्स निकालने के लिए, यानी रिएक्शन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है। मैं कर सकता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट में जीरो ले लूँ। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को मैं जीरो कंसीडर करता हूँ, इस बी पॉइंट के अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट बी जीरो, मोमेंट
एट बी इक्वल टू 0। अगर मैं ये चीज करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर ए इंटू 6, ठीक है, आर ए इंटू ये डिस्टेंस है आपका 1, ये है आपका 3 और ये है आपका 2, ठीक है। तो आर ए इंटू 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूं पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस वाले लोड की वजह से, इस वाले लोड की वजह से क्या होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। अगर मैं इसको पार्शियली ब्रेक करूं, पहले ये लेता हूं, ठीक है, तो ये होगा मेरा हाफ इंटू 3 इंटू 7.5 ओवर ई आई इंटू ये होगा मेरा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस टाइप से, ठीक है, नेगेटिव है। उसके बाद रिमेनिंग ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फिर से हाफ इंटू 1 इंटू 7.5 ओवर में ई आई इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ओके। तो ये मेरा हो गया इस लोड की वजह से। अभी ये लोड फिर से मेरे को देगा नीचे वाला लोड क्लॉकवाइज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 15 ओवर ई आई इंटू ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये चीज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सिंपल मैंने मोमेंट को बी बी पॉइंट के बाद मैंने मोमेंट को 0 किया कॉन्जुगेट बी, ठीक है, क्योंकि बी पर मैं यहाँ पे इंटरनल हिंज को एज्यूम किया है, ठीक है। इंटरनल हिंज क्यों एज्यूम किया वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें, ठीक है, इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ऊपर का टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो ये मिलता है हमको 3 इंटू 7.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 45, ये पूरा जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा आपको 45 ओवर ई आई, ठीक है। ये जो टर्म मिलेगा ये कितना मिलेगा 7.5 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, ये मिलेगा आपको -10 ओवर ई आई, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 1535, ये मिलेगा आपको कितना 10 ओवर ई आई प्लस, ठीक है। तो यहां से हमको कैंसिल करके आर ए इंटू 6 मिल जाएगा आपको 45 ओवर में ई आई, ठीक है। यहां से हमको आर ए जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 45 अपॉन में 6 ई आई, तो 45 कितना हो गया आपका 45 डिवाइड बाय 6 15/2 यानी 7.5, तो आर ए मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 7.5 ओवर में ई आई, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कंसीडर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब पॉजिटिव पाने का बेसिकली मेरा मतलब है कि जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी थी यहाँ पर आ रही की वही डायरेक्शन ओके है, ठीक है। बट अगर मेरे को स्लोप थीटा ए चाहिए तो अब मुझे चाहिए शेयर फोर्स, ठीक है। तो थीटा ए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर थीटा ए शेयर फोर्स मेरा कितना होगा, शेयर फोर्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसे आ रहा है मेरे पास सेक्शन, ठीक है। सेक्शन मेरा ये है, लेफ्ट साइड में कंसीडर कर रहा हूँ, राइट साइड पे जो मेरा फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो शेयर फोर्स जो है वो मेरा पॉजिटिव होगा, ओके। तो मेरा थीटा ए भी पॉजिटिव होगा 7.5 ओवर में ई आई, ओके। तो यहां से मेरे को जो स्लोप मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है क्लॉकवाइज। एक बार देखते हैं कि क्लॉकवाइज क्यों मिल रहा है। अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनाता हूं, डिफ्लेक्शन कर्व अगर मैं बनाता हूं इस बीम का, तो वो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि मेरा डिफ्लेक्शन कर्व मेरा ऐसा बन रहा है, तो यहां पर तो मेरे को पता है कि मेरे को स्लोप कितना मिल रहा है, थीटा मिल रहा है मेरे को 7.5 ओवर में आई, ये मेरा पॉजिटिव एक्स है और ये मेरा पॉजिटिव वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं थीटा, तो ये यही मेरा पॉजिटिव थीटा है, थीटा ए जो कि क्लॉकवाइज है, यानी थीटा ए इक्वल्स टू प्लस वाई अपॉन में प्लस एक्स, तो यानी पॉजिटिव, ओके। तो थीटा ए जो मिल रहा है मेरे को यहाँ पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे को क्लॉकवाइज, ठीक है। तो थीटा ए मेरे पास कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन कैसे देखना है वो भी क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि मेरे को थीटा बी चाहिए। थीटा बी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थीटा बी अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मुझे करना पड़ेगा, आर ए मेरे पास है, ठीक है। या तो मैं इस पॉइंट के बाद मोमेंट को मैं 0 कर दूं, वहां से मेरे को आर बी मिल सकता है, ठीक है। या मैं क्या करूं कि इक्विलिब्रियम लिख लूं सारी वर्टिकल रिएक्शन का इस पोर्शन तक, ठीक है। तो अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है
ठीक है। तो भी मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, आरबी आरबी रिएक्शन चाहिए मेरे को। आरबी रिएक्शन अगर मेरे को चाहिए कॉन्जुगेट बीम में, क्योंकि मेरे को फाइंड करना है मेरे को स्लोप एट थीटा बी। थीटा बी अगर मेरे को फाइंड करना है तो मुझे चाहिए यहाँ पर शियर फोर्स एट बी। ठीक है। तो शियर फोर्स एट बी अगर मैं निकालूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम और वर्टिकल रिएक्शन लूं इस पोर्शन के लिए, ये मेरा बीम है। ठीक है। यहाँ पर मेरा इंटरनल हिंज है बी पर। ठीक है। और मेरी जो लोडिंग डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है। तो मैं ये 7.5, ये मेरा 3, ये मेरा 1, और ये है आपका 15/EI। ठीक है, ये 12। ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को अगर मैं देखूं यहाँ पर क्लियरली, अगर मैं देखूं इस पोर्शन को कि कितना आ रहा है, तो इस पोर्शन को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को मिलता है थीटा ए। तो मेरे को थीटा बी चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूँ इसकी। आर ए मेरे पास यहाँ से है। ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन कुछ आ जाएगा मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ से मेरे पास कुछ अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, और यहाँ से मेरे पास एक शियर फोर्स मिल रहा है आरबी। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है। आरबी पे जो भी इक्विलिब्रियम फोर्स बनेगा, आरबी एक हिंज है तो एक आरबी इधर लगेगा और एक आरबी इधर लगेगा। ठीक है। तो मैंने जस्ट एक सेक्शन लिया है, लेफ्ट साइड पे हिंज से एक सेक्शन लिया, यहाँ पे मेरे को शियर फोर्स जो लग रहा है वो आरबी लग रहा है। क्लियर होना चाहिए पॉइंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम अगर इक्वेशन को इक्वेट करें, आर ए हमने कैलकुलेट किया है 7.5 ओवर में EI। ओके। चलो भाई इसको नेगेटिव साइन दे देते हैं, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन अज्यूम की है हमने वो पॉजिटिव ली है और ये पॉजिटिव आई ली है। वैसे से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फिर भी देखते हैं एक बार। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन की है हमने, ये ली है 7.5 ओवर ये। इसका अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूं, ये आता है मेरे पास हाफ इंटू 7.5 ओवर में EI इंटू 4। यही लोड आएगा टोटल एरिया ऑफ दिस कंप्लीट एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है। फिर एक और माइनस लगाता हूं, क्योंकि नीचे से भी भाई अपवर्ड लोड है, डायरेक्शन मैंने ऊपर का पॉजिटिव नेगेटिव लिया है, तो हाफ इंटू 15 ओवर EI इंटू 2। ये 15 है, ये भी क्लियर है। माइनस ऑफ आरबी, और ये बराबर हुआ किसके भाई, 0 के। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ से आरबी कैलकुलेट करना है। भाई आरबी कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल कर लेते हैं इसको। 2 से कैंसिल कर दिया, ये 2 से 2 गया। ठीक है। तो मेरे पास क्या बचता है, 15। ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया आपका आरबी इज इक्वल्स टू -7.5 ओवर में EI। ठीक है। अब इस माइनस का साइन यहाँ पे ये मत समझना कि सर ये फोर्स ऊपर को लग रही है। इस माइनस का साइन है कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम करी है आरबी की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आरबी लग रहा है। ठीक है। तो मतलब आरबी की जो डायरेक्शन आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है बीम पर, या आरबी ऐसा ना होके ऐसा को आ रहा है। ओके। ठीक है। तो अगर हम सेक्शन कंसीडर करें, तो यहां पर हम देखें तो ये हमारा ऐसा रिएक्शन आ रहा है आरबी। ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिव होगा। अग्री करते हैं आप लोग इस बात से, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा जो शियर फोर्स का डायरेक्शन है वो ऐसा ही है। अगर हम सेक्शन के राइट हैंड साइड है तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो हमें पॉजिटिव शियर फोर्स देगा। ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। तो हम आरबी हमको मिला क्या, जैसे पॉजिटिव शियर फोर्स। आरबी हमको मिला एक पॉजिटिव शियर फोर्स। ठीक है। जिसका वैल्यू है आपका 7.5 ओवर EI। तो भाई शियर फोर्स है क्या, शियर फोर्स है मेरा थीटा बी। तो थीटा बी जो हो जाएगा वो होगा मेरा 7.5 ओवर EI पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि क्लॉकवाइज। ठीक है। एज पर इंडियन ऑथर्स। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर देखते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। थीटा बी मेरे पास 7.5 अपॉन में EI आ गया है। ठीक है। अभी आप देखेंगे, अगर मैंने सिंपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इस बीम का डिफ्लेक्शन कर्व बना दो, तो इस बीम का 98% लोग इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व बनाएंगे वो कुछ ऐसा ही बनाएंगे, बी पर डिफ्लेक्शन 0 दिखा देंगे। ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करी मैंने यहाँ पे टेंजेंट इस बी सेक्शन पर,
तो भाई इस पर जो मेरे को रोटेशन मिल रहा है, इस पर जो रोटेशन मेरे को मिल रहा है इस डिफ्लेक्शन कर्व से, वो क्या मिल रहा है मेरे को? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बट जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है मेरा क्लॉकवाइज। तो मतलब मेरी जो बीम है वो कुछ मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन देना है भाई बीम ने यहाँ पर, ठीक है। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब ये डिफ्लेक्शन डायग्राम मेरा नहीं हो सकता। ओके, ये डिफ्लेक्शन डायग्राम मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि भाई डिफ्लेक्शन डायग्राम अगर ये एक्चुअल में मेरा होगा क्या, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डिफ्लेक्शन एट डी, डिफ्लेक्शन एट डी, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट डी अगर मेरे को फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन एट डी अगर मेरे को फाइंड करना है तो मुझको चाहिए मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट अगर डी फाइंड करना है तो मेरे को चाहिए मोमेंट एट पॉइंट डी। मैं फिर से क्या करूंगा, ये मेरा बी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ लोडिंग मेरे पास ऐसा ही है, ये कुछ स्लोप ऐसा बना है, और ये लोडिंग इससे बनी, ये डिस्टेंस कितना है आपका? 2 मीटर, नहीं 2 नहीं है शायद 3 है, ओके, ठीक है। और ये मेरा राइट साइड सेक्शन का है, जहाँ पर मेरी लोडिंग कुछ ऐसे बनी है, कुछ ऐसे बनी है, ठीक है। ये मेरी हिंज है, ठीक है भाई। तो अभी क्या है, यहाँ पर मेरा शेयर फोर्स जो बना है इसके लिए, इस पोर्शन के लिए इस डायरेक्शन में आया, तो इस पोर्शन के लिए वो शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नेट शेयर एट बी वो होगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट शेयर एट बी जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। नेट शेयर अगर एट बी मेरा 0 होगा, एक शेयर इस डायरेक्शन में लगाए और एक शेयर इस डायरेक्शन में लगाए, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये बीम कंसीडर करूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं कंसीडर करूं, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ये वर्टिकल एरिया अपवर्ड 7.5 ओवर में EI, ये 15 ओवर EI, ये 3, ठीक है। तो भाई अभी मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकते हैं, मोमेंट एट पॉइंट डी निकालते हैं, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है। नेट मोमेंट मतलब मोमेंट इक्विलिब्रियम हम देखते हैं एट पॉइंट डी पर, ठीक है। तो 7.5 के कारण जो लोड है 7.8 है, इसके कारण यहाँ पर डी पर क्या होगा, ठीक है। डी पर एक फोर्स लगेगा और एक मोमेंट आएगा md, ठीक है। तो अभी इसके कारण जो मेरा मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 7.5 अपॉन में EI, ठीक है, इंटू 3। अग्री करते हैं? पॉजिटिव, इस बात से अग्री करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये रिएक्शन जो आएगी ये वो वर्टिकली अपवर्ड आ रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज है कि हाफ इंटू 15 ओवर EI इंटू ये डिस्टेंस हो गया आपका 3 और किस सेंट्रॉइड में लगेगा? ये लगेगा आपका 2/3 ऑफ 3। ये भी ठीक थी, अच्छी चीज है, सिंपल चीज है, ठीक है। उसके बाद डी पर अगर मैं देखूं, डी पर मैं देखूं तो मेरे को एक मोमेंट मिल रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं -md, क्योंकि भाई ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, -md इक्वल्स टू 0। इस फोर्स के कारण इस फोर्स के कारण तो मोमेंट इस पॉइंट पर 0 ही होगा। तो भाई मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, फाइनल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपको 7.5 into 3 EI मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 7.5 into 3, ये आता है मेरे पास 45 ओवर में 2, 45 यानी 22.5 ओवर में EI प्लस 15, 3 से 3 कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 45 ओवर में EI माइनस ऑफ MD इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं, 45 प्लस 22.5 67.5। तो यहां से MD जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 67.5 ओवर में EI, ठीक है। मजे वाला रिजल्ट आने वाला है एक बार। तो 67.5 EI आ गया है हमारे पास।
उसके बाद अगर मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करूं डी पर तो वो भी मिल जाएगा मेरे को पॉजिटिव में 67.5 अपॉन में EI। अभी डायरेक्शन हमने कैसे चेक किया, हमने जूम किया था कि MD जो है वो हमारे इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमने हमने इनिशियली भी ये देखा है कि जो भी सैगिंग मोमेंट होंगे वो हम पॉजिटिव देंगे, दिस इज पॉजिटिव मोमेंट डायरेक्शन। ओके, तो ये MD यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, क्लियर है पॉइंट। अगर MD पॉजिटिव हुआ तो हमारा YD भी पॉजिटिव हुआ। YD पॉजिटिव होने का मतलब है कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी किस डायरेक्शन है, Y डायरेक्शन में नीचे को, तो डिफ्लेक्शन ऑफ जो बीम होगा वो मेरा नीचे को होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आप फिगर देखेंगे तो जनरली लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई इसका डिफ्लेक्शन का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस डायग्राम को देख के यहाँ पर कहीं पे हॉगिंग स्टार्ट हो रही होगी तो वहां से ऐसा बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्त। अब इसका डिफ्लेक्शन कर्व जो बनेगा एक्चुअल में क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लोड आ गया, ओके, ये डिफ्लेक्शन कर्व इसका ये बन गया, ये बी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। डिफ्लेक्शन कर्व अगर मैं बनाना चाहूँ, बी पर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज लोड मिल रहा है, डी पर मेरा डिफ्लेक्शन नीचे को जा रहा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा जो बीम होगा वो नीचे को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा होके ऐसा जाएगा। ओके, ये पॉइंट आपका इसी पॉइंट पर आके आपका जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन है वो जीरो होगा इस पॉइंट पर आके, और आप चेक भी कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर जीरो होगा। अगर आप इस सेक्शन को कंसीडर करें और यहाँ के अबाउट कहीं मोमेंट निकालें तो एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड आई थिंक 1.5 मीटर ये मोमेंट यहाँ पर जीरो होगा। जो कॉन्जुगेट बीम पर अगर यहाँ पे मोमेंट जीरो होता है तो डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर जीरो होता है, तो ये डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 मीटर आएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। ये क्लियर है? एक बार फिर भी आप कैलकुलेट करके देखना कि कितना डिस्टेंस आता है। मेरी कैलकुलेशन से 1.5 मीटर आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं थीटा चेक करूँ, थीटा ये इस पॉइंट पर थीटा और इस पॉइंट पर थीटा, ये देखेंगे आप दोनों क्लॉकवाइज हैं, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो थीटा है वो आपका क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये मेरा जो है एक्चुअल डिफ्लेक्शन डायग्राम है, इसका एक्चुअल डिफ्लेक्शन डायग्राम, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप पूरी चीजें क्लियर है। डिफ्लेक्शन डायग्राम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब डिफ्लेक्शन डायग्राम अगर आप देखें तो मेजॉरिटी क्वेश्चन इस चीज में गलत हो सकता है, तो फाइनली इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम आप ये है। तो स्लोप फाइंड करने का हमारा पर्पस ही यहाँ पर ये कि आपकी बीम कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, आप बता नहीं सकते नॉर्मली देख के कि बीम कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो यही पर्पस है हमारा स्लोप का, इसका थीटा भी फाइंड करने का कि क्या फायदा मिलेगा, कैसे बीम आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको, तो ये चीज क्लियर है, तो आप इसको क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। एक और प्रॉब्लम अगर कोई अच्छा मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो देख ले, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछेगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर डाउट हुआ तो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर हुआ तो क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।